हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक है। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ करियर रीडिंग। इफ़ यू आर फेसिंग ब्लॉकेजेस इन योर करियर, लाइक आप स्टक हो कहीं पे या फिर ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो अपने करियर में, या फिर आपको करियर के लिए एक गाइडेंस चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो यस, दे आर गोइंग टू बी टू पाइल्स। तो फर्स्ट वन इज़ दिस वाइटनर एंड सेकेंड वन इज़ दिस ऑरेंज हाईलाइटर. Pick one. We'll check into your detail. आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सो हम पाइल वन से स्टार्ट करेंगे। सो हाई पाइल वन, अगर आपने चूज़ किया ये वाइटनर, दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो हम क्विकली देखेंगे कि आपके करियर में इस समय ब्लॉकेजेस क्या है। ओके, सो पाइल वन, मुझे यहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपके लिए? मुझे यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है आपका कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। बेसिकली आपका करंट इन्वायरमेंट यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, अपने करियर में आप जो भी करना चाहते हो, या तो आपको अपनी फिजिकल लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसा करना है आपको जिसमें आपकी फैमिली या फिर वो करंट इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा या उतना सपोर्टिव नहीं है। आई डोंट नो कि क्या है। हो सकता है कि फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, बट कुछ तो ऐसा है जो करंट इन्वायरमेंट आपका जो कोई कंफर्ट जोन है वो एक ब्लॉकेज बन रहा है। और मुझे यहाँ पे ब्लॉकेज ये नहीं दिख रहा है कि आप करना नहीं चाहते हो या फिर आप आलस में जा रहे हो, प्रोकास्टिनेशन में जा रहे हो, बट मुझे ये दिख रहा है कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आपको रोक रही है, लाइक योर फैमिली, योर करंट इन्वायरमेंट, योर रिलेशनशिप्स। आई थिंक आप समझ रहे हो। सो इफ दिस इज द सिनारियो, लाइक अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तो आपको जाना है। लाइक हो सकता है फॉरेन कंट्री में जाना हो, या फिर लोकेशन चेंज करनी हो, या फिर कुछ ऐसा करना है फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, बहुत मूविंग ऑन की वो आ रही है, लाइक फिजिकल जगह चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक कंट्री चेंज करनी है। तो मुझे ऐसी वाइब रही है, बट ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिजिकल लोकेशन चेंज ना करनी हो, पर कुछ ऐसा काम करना हो जो आपके घर वालों को या फिर आपके करंट इन्वायरमेंट को पसंद ना आए। यस, तो मुझे दिख रहा है कि लाइक यू आर थिंकिंग कि मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको, मुझे बार बार वाई आ रही है कहीं आपको जाना है, कहीं आपको रिलोकेट करना है, एंड यू आर थिंकिंग लाइक हो सकता है कि ऐसे कोई कॉलेज में एडमिशन लेना हो आपको जो थोड़ा दूर है, या और आप सोच रहे हो, वो ब्लॉकेज बन रहा है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि यू वॉन्ट टू गो, बट आप अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा पा रहे हो। यस, लाइक यू हैव दैट पोटेंशियल। अब पता है कि अगर आप जाओगे तो आप कुछ अच्छा बिल्ड करोगे, आप कुछ अच्छा क्रिएट करोगे, बट वही बात है कि आपकी फैमिली, आपका करंट एनवायरनमेंट या कोई तो आपके रिलेशनशिप्स आप नहीं छोड़ पा रहे हो इस समय। आपकी फैमिली को आपको छोड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, एंड वो ब्लॉकेज बन रहा है। यस, ओके, सो वी विल क्विकली चेक कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैंने कार्ड्स, आई थिंक गाइडेंस ये आ रही है कि एक्शन रिक्वायर्ड है बेसिकली। यू रियली नीड टू वॉक अवे। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने करियर को बिल्ड करने के लिए निकलना है कहीं से, कहीं को कुछ छोड़ना है, तो यू हैव टू। बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स इज बेसिकली टेस्टिंग यू कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आपका करियर इम्पोर्टेंट है, या फिर ये आपका जो भी कंफर्ट जोन आ रहा है ब्लॉकेज में वो, या मेरे को लग रहा है यूनिवर्स ने आपके सामने एक चॉइस ला कर रख दी है बेसिकली, और आपको उसमें से चूज़ करना है। एंड
एंड चॉइस इज़ नॉट लाइक, जो चॉइस है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। देखो बट डेथ क्या होती है ना कि एंडिंग है तो न्यू बिगनिंग है, राइट। बट ऑफकोर्स न्यू बिगनिंग से पहले एंडिंग तो आएगी, है ना। तो वही बात है कि आपको बोला यही जा रहा है, अगर आप पूछे गाइडेंस कि आपको एंड करने की ज़रूरत है कंफर्ट जोन को, आपको निकलने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी लाइट डिम हो गई है अगर आपको इस कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, ओके लाइट, आपको इस कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। बेसिकली आप जो सोच रहे हो इतने टाइम से करने का, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप थिंक करो कि मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को ये करना है, वो करने का टाइम है। आप जो सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ लर्न तो करो। आप बैठे हुए हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है टेक दैट अपॉर्चुनिटी, टेक दैट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बेसिकली आपका पैशन टेस्ट किया जा रहा है। आपको अगर आपने ये बोला कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इस पोजीशन में पहुँचना है, तो वही यूनिवर्स, वही डिवाइन टेस्ट कर रहा है कि कितना पैशन है। लाइक अगर इतना ही है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो सक्सेस चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए, वो आपको तभी देंगे जब वो देखेंगे कि आप में वो है, क्योंकि वरना आपके जैसे और भी लोग हैं जिनमें वो एंथुजियाज्म, जिनमें वो पैशन है, तो वही वो देखना चाह रहे हैं कि आप में है कि नहीं है उतना। अगर उतना है कि आप ये सब अपने आप छोड़ के जा सकते हो तो ठीक है, छोड़ो। टेस्ट लग रहा है मेरे को एक। गाइडेंस तो देखो यही है कि इफ़ यू वांट दैट न्यू बिगनिंग, एंडिंग ज़रूरी है, बट ये नहीं बोल रहे हैं कि यूनिवर्स की वो करेंगे आप। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि वो कुछ करेंगे या फिर कुछ खुद होगा, नहीं। वो आपकी मर्जी जानना चाहते हैं कि अगर आपको करना है तो आप बताइए, करिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है गाइडेंस, अगर आप मुझसे पूछो कि वही बता रही हूँ मैं कि जो भी सोच रहे हो मन में वो एक्शन में लो, बट ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं भी चाहते तो भी चलेगा यूनिवर्स को, बट वही बात है कि फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। विज़न तो है, विज़न तो है इस करियर में, आपको वॉक अवे कहीं से करना पड़ेगा। यस, कहीं से वॉक अवे तो आपको करना पड़ेगा। किसी चीज़ की रियलिटी देखिए, इल्यूजन से हटिए। जो अपने मन में आपने इतनी चीज़ें बना रखी है ना, उसको क्लियर करिए पहले, तब आपको थोड़ा समझ में आया कि मुझे करना क्या है। ओके, फेस द ट्रुथ, बेसिकली फेस योर ट्रुथ। आपका ट्रुथ क्या है? आपको ये है कि मुझे ये काम करना है, तो वाई आर यू लाइक प्रिटेंडिंग कि नहीं नहीं मैं कैसे छोड़ दूँ अपनी फैमिली को। बोलो ना, करना है तो करना है, सिंपल। आपको ये करना है तो फेस योर ट्रुथ। एंड हो सकता है कि आप रेबल हो अपने घर के, लाइक रेबल मतलब जो अलग होता है थोड़ा, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, कि फैमिली इस तरफ जा रही है तो वो उधर जा रहा है। तो हो सकता है कि आप रेबल हो सकता है आपका कुछ ऐसा करियर पाथ हो कि जो किसी ने नहीं किया हो आज तक, या फ्री करियर कुछ ऐसा डिमांड करा जो किसी ने नहीं किया हो आज तक। तो वही बात है कि आप हो सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, ओके, सो दैन that's it for this video. I hope this resonates and this gives you clarity, and if it, please do like, comment, share, subscribe. Thank you. Hi pile 2s, अगर आपने चूज़ किया ये ऑरेंज हाईलाइटर, then this reading is for you. So we will quickly check कि आपके करियर में ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं इस समय। सो पाइल 2, अगर आप पूछोगे ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज डिस्ट्रैक्शन, इनकन्सिस्टेंसी, इनडिसिप्लिन, प्रोकास्टिनेशन। आपकी एनर्जी कहीं और जगह जा रही है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रही है। और मुझे मोस्ट प्रोबेबली लव सिचुएशन लग रही है। लव सिचुएशन नहीं है अगर, तो आपके आसपास के फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग जो कि आपकी एनर्जी बहुत ले रहे हैं और आप अपनी एनर्जी दे भी रहे हो। ओके, सो ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं। तो पहला सिनारियो तो ये है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो। फॉर एग्जांपल आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है जहाँ पे नहीं जानी चाहिए। बेसिकली आपके पास बाउंड्रीज नहीं है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा आपका रिलेशनशिप है, या फिर कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, एंड यू नो दैट, ऐसा कुछ नहीं कि आपको पता नहीं ना, बट आप बाउंड्रीज नहीं रखते हो।
उनसे आप बाउंड्रीज नहीं रखते, आप अपनी एनर्जी उनको उतनी ही देते हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप पसंद भी करते हो, आप प्यार भी करते हो उनसे, बट आप अपनी एनर्जी इतनी लुटा देते हो ना, इतनी लुटा देते हो कि आपके पास खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं है, अपने करियर पे फोकस करने के लिए कोई टाइम बचता ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वो डिज़र्व भी करते हैं क्या आपकी एनर्जी? वो नहीं करते हैं डिज़र्व आपकी एनर्जी, बिकॉज यू नो दैट कि वो सही नहीं है आपके लिए, यू नो दैट। अब ये तो या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या फिर ये कोई फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, किसी के लिए फैमिली भी हो सकती है। सो अपनी पूरी एनर्जी लुटा देना एक जगह पे जहाँ पे वो डिज़र्व भी नहीं करते। आपको पता है कि आपको यहाँ से वॉक अवे करना है, सो इफ गाइडेंस यहाँ पे क्लियर है कि आपको यू नीड टू वॉक अवे, यू रियली नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, एंड क्योंकि आप बाउंड्रीज तो नहीं रख पा रहे हो, और एक ना एक दिन आपको वॉक अवे करना ही पड़ेगा। अगर मैं पाइल टू, अगर आपको अभी वॉक अवे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ हैव दैट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आप बाउंड्रीज रखिए, वरना आपको करियर पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रही हूँ इस समय, बाकी डिवाइन की तरफ से तो क्लियर मैसेज है कि यू नीड टू वॉक अवे, बट इफ़ यू कैन नॉट वॉक अवे देन प्लीज़ हैव क्लियर बाउंड्रीज। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने तो आपकी बाउंड्रीज बहुत बार क्रॉस करी और आपने होने भी दिया। यू आर डिस्ट्रैक्टेड पाइल टू, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। कोई फ्रेंड ग्रुप हो सकता है। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पता है, शांति से। आपको पता है आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है, आपकी एनर्जी इतनी ख़राब हो जाती है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, तो वो जब हम एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं ना, तो दूसरों की एनर्जीज भी हमारे पास आती है। अब आपकी जो प्योर एनर्जी है, जो आपकी जो प्योर एनर्जी जो आपके करियर में लगनी चाहिए, जो आप में लगनी चाहिए, जो आपको ग्रोथ देनी चाहिए, वो तो आपने दूसरों को दे दी, उनकी एनर्जी आपने ले ली। अब जब उनकी एनर्जी आपने ली तो अब आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कन्फ्यूज़न में हो, आपकी एनर्जी ड्रेन है, आप थके हुए हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो अपने करियर में, कमांड ही नहीं दे पा रहे हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। फाइल टू स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। ये मैं बोलती नहीं हूँ जनरली, क्योंकि मैं जो हूँ मैं बहुत नेचुरल फ्लो रखती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे को कभी भी स्ट्रक्चर काम नहीं आया, मेरे को कंसिस्टेंसी काम आती है। मैं स्ट्रक्चर से नहीं चल पाती कि भाई इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तो ज़रूरत है, आपकी तो एनर्जी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में। एंड पाइल टू, थोड़ी मैनिपुलेशन सीखिए, थोड़ा नो बोलना सीखिए। इफ़ अगर आप नो नहीं बोल पा रहे हो मुंह पर, तो मैनिपुलेट करिए, थोड़ा हो जाते हो तो कर क्यों नहीं पाते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आप कब मैनिपुलेट होते हो, आपको पता है कि ये इंसान मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो आप मैनिपुलेट करो ना। कि आपको अगर कोई काम है इस समय तो मैनिपुलेट करो थोड़ा लोगों को, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है उस चीज़ में, बस आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, थोड़ा लाइक दिमाग से काम लो उस समय, वरना तो आपकी एनर्जी लीक होती रहेगी। सिर्फ प्योर होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कभी किसी के साथ हम बस अपने आप को लुटाते रहेंगे। नो, ये प्योर नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है। जब आपको पता है कि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो बहुत तेज है, जो बहुत मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं, तो आपको भी उनके साथ वैसे ही कॉपरेट करना पड़ता है, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर प्रोटेक्शन। दिस इज़ द लाइक दिस इज़ प्योर। हाँ, अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ गलत करो वो गलत है, बट अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, यू हैव टू डू द थिंग्स राइट। आपके अंदर आपके करियर को लेके पैशन है, ऐसा नहीं कह रही मैं, पैशन भी है, स्ट्रैटेजी भी है, सब है, बट आप डिस्ट्रैक्टेड हो कहीं पे तो। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर ट्रैप्ड, यू आर नॉट, रियली यू आर नॉट, यू आर नॉट एट ऑल ट्रैप्ड। आप पता है कैसे हो, आप बोलोगे ना कि यहाँ से निकलना, निकल जाओगे। आपकी एनर्जी ही इतनी फ्री फ्लोइंग, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। आपको बांध के तभी रख सकते जब आप चाहो बंधना खुद, आपकी एनर्जी ऐसी है। तो बात चाहना बंद कर दो, आपको कोई बांध नहीं पाएगा, सिंपल। जो आप अपना लाइक पूछ रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है यू आर प्रोकास्टिनेटिंग अ लॉट, बट वो प्रोकास्टिनेशन भी इसलिए हो रहा है ना क्योंकि एनर्जी नहीं बच रही आप में, समझ रहे हो। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो करियर के बारे में पूछ रहे हो, अगर आपने नया नया स्टार्ट किया, फिर कुछ नया है और आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये डेस्टाइंड है, आपकी डेस्टिनी में है इसमें सक्सेस। बट वही बात है ना कि आप फोकस कितना कर पा रहे हो।
जहाँ पे आप अपनी एनर्जी दोगे वही चीज़ तो फलेगी फूलेगी ना। अब अपनी एनर्जी आप ऐसे लोगों में दे रहे हो तो वही लोग आपको आएंगे पास आपके, राइट। अब अपनी एनर्जी आप करियर में दोगे तो वो चीज़ अच्छी होगी। एनर्जी पे बहुत ध्यान देना है पाइल को, एनर्जी पे बहुत ध्यान देना। आपकी एनर्जी लीक हो रही है, इग्नोर द टॉक्सिक वन। मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूँ? कार्ड्स ही आ रहा है, इग्नोर द टॉक्सिक वन। आई डोंट नो। सी, जो लव केयर अफेक्शन अपनी एनर्जी आप औरों को लुटा रहे हो ना, थोड़ा उन्हें बंद करके अपने आप को लुटाओ। यू रियली नीड दैट, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हो आप। वो चाहिए आपको, थोड़ा केयर चाहिए आपको, सेल्फ केयर में जाओ थोड़ा। ओके, सो कुछ चीज़ें अपने टाइम पे रिवील होंगी। इफ़ यू आर लाइक, आपका कोई क्वेश्चन था इस पर्सन के बारे में, कुछ चीज़ें अपने टाइम पे रिवील होंगी। करियर के बारे में वो भी अपने टाइम पे रिवील होगा। अभी तक के लिए जो गाइडेंस और रीडिंग थी वो आपको मैंने पहुंचा दी है। एंड लिसन, लिसन पाइप को, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि प्रोकास्टिनेशन इसलिए भी होता है कि आप स्ट्रक्चर तो बनाते हो कि मैं आज से ना ये करूँगी, ठीक है। फिर क्या होता है, कोई एक काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा मैं 6 बजे उठूँगी और आप 7 बजे उठा, बस आपका पूरा दिन खराब। जो जो आपने सोचा था वो सब कुछ भी नहीं हुआ उसमें से। ये क्या होता है पायल को, ये क्या होता है? ये मैं भी बहुत करती थी, पता है, मैं भी बहुत करती थी। बट इससे पता कुछ नहीं हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, इससे बस अब हमारा ही नुकसान हो रहा है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है बहुत अच्छे से। अगर हम 6 से 7 का टाइम हमने वेस्ट कर दिया, तो क्या ज़रूरी है कि हम अपने दिन के बचे हुए 23 घंटे भी वेस्ट कर दें? नहीं। इम्परफेक्शन लीड्स टू सक्सेस। आपके लिए ये आया है, आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्परफेक्शन लीड्स टू सक्सेस। जो इम्परफेक्शन होता है वो गुड है। सी, तभी मैंने बोला ना कि मैं कंसिस्टेंसी पे स्विच कर गई। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी मुझे क्या अलाउ करती है कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, मैं इस टाइम में कर लूँगी और ऐसे ऐसे कर लूँगी। तो जब हम रोज़ रोज़, भले ही हम रोज़ 10 घंटे नहीं दे रहे, पर हम रोज़ किसी काम को घंटे दे रहे हैं, अपना आवर्स दे रहे हैं, तो वो चीज़ एक दिन तो ज़रूर उसका रिजल्ट आएगा ना। मैं आपको भी कंसिस्टेंसी रिकमेंड कर सकती हूँ, बट आपकी एनर्जी इस समय इतनी ड्रेन्ड है ना। इफ़ यू कैन लाइक, अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो तो आप करिए। मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रक्चर बनाइए, बट मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि रियली नीड टू लाइक 7 दिन तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप थोड़ा एक स्ट्रक्चर में आ पाए, फिर कंसिस्टेंसी पे काम करिएगा। कि अभी तो आपकी एनर्जी इतनी बटी हुई सी लग रही है मेरे को, आपको बहुत ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रक्चर भी नहीं बना पा रहे हो ना पायल, तो एक काम करो, मेडिटेशन शुरू कर दो। रोज मेडिटेशन, कंसिस्टेंसी पे रखो पर मेडिटेशन शुरू कर दो। मेडिटेशन से क्या होगा ना, मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा। जो एनर्जी इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड है और लोगों में, एनर्जी आप ये मत समझो कि जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी से वही एनर्जी है, नहीं। जब हम किसी के बारे में सोच भी रहे हैं, जब किसी का ख्याल भी हमारे मन में आ रहा है, वो भी एनर्जी है। ओके, तो वही बात है। हम कहते हैं ना, हमारे थॉट्स रियलिटी कन्वर्ट करते हैं, वही चीज़ है आपकी। जितना आप सोचते हो ना, वही एनर्जी लीक होती है, वही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। अब वो एनर्जी लीक होना अच्छी बात है, पर वो अच्छे कामों में हो तो अच्छी बात है। लाइक मेहनत करो उसमें हो, कुछ अच्छा सोचो, अपने विजन अच्छे रखो, अफर्मेशंस बोलो, उसमें एनर्जी लीक हो, वो यूनिवर्स में जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब बैक आएगी तो अच्छा होगा। बट अगर हम नेगेटिव सोच के यूनिवर्स में एनर्जीज भेज रहे हैं, तो जब वो बैक आएंगी तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, राइट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना, कोई आपके आसपास बहुत ड्रामा क्रिएटर इंसान है, उससे तो दूर ही रहो। ओके, एंड जो भी अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे एक और चीज़ आ रही है कि करियर पे तो फोकस हो ही नहीं रहा है, बुरे लोगों की वजह से, या फिर एक बुरे इंसान की वजह से, एक ऐसे इंसान की वजह से जिसने आपकी लाइफ में क्योस मचा रखा है, उसकी वजह से आप और लोगों पे, लाइक अपनी फैमिली, अपने अच्छे फ्रेंड्स, उन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, ना आप अपने गुड रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे रहे हो। किसकी वजह से? सिर्फ उस एक इंसान की वजह से। इट इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ इट पाइल टू? आई होप दिस रेजोनेट्स। ऑफकोर्स मैं ये कहूँगी कि ये सबके लिए तो नहीं होगी रीडिंग पाइल टू वाली, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक आ गई। बट या, ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, वे कमलिया, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। ओके, सो देन that's it for this video. I hope this resonates and it gives you clarity, and if it, please do like, comment, share, subscribe.